प्रदेश का देखिए फ्यूचर जो है हमारा आज का जो बच्चे लोग हैं जो कॉलेजेस में है, स्कूल्स में है, यूनिवर्सिटीज में है, वो लोग हमारा इस अरुणाचल प्रदेश का भविष्य है। तो उन लोगों का डायरेक्शंस को अच्छा से हम लोगों का चैनलाइज करना बहुत ही जरूरी है। इस दौरान मैं देखा हूँ कि ओवर द ईयर्स अरुणाचल प्रदेश में जो ड्रग्स का जो मीनेंस है वो बढ़ते जा रहा है। तो उस ड्रग्स मीनेंस को भी हम लोग कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको ऊपर हम लोग का एक बहुत ठोस कदम, एक इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। तो ड्रग्स का जो मीनेंस है वो बढ़ते जा रहा है। तो उस ड्रग्स मीनेंस को भी हम लोग कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको ऊपर हम लोग का एक बहुत ठोस कदम, एक इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। जो भी हमारा यूनिफॉर्म पर्सनल इस ड्रग्स का जो पेंडिंग में पकड़ा जाता है या जो एडिक्ट है उसको तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उसको जेल में भी रखा जाए। तेजपुर में पकड़ने से पहले बोमदिला में पकड़ा है। स्ट्रॉन्ग अगर एक मैसेज अगर जाना है तो एक आदमी बार बार ऐसे गलती नहीं करना। तो इसी तरह से ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग मैसेज अगर जाना है, किसी को अच्छा से कानून के तौर पे सजा देना है तो टर्मिनेशन करना चाहिए। हमें इन्फॉर्मेशन मिला था कि यहाँ पे कि अमर राय करके एक जो जूस है जो ड्रग्स सेल कर रहा है, तो तुरंत हम वहाँ पे मूव करके हमने उनको अप्रेंड किया फ्रॉम नियर बाई पेट्रोल पंप ओनली। लास्ट ईयर 2023 के अक्टूबर मंथ में था, तो उनको अरेस्ट करके हमने उनका केस को चार्जशीट भी मार दिया है। अब बस ट्रायल शुरू होना बाकी है। सेम पर्सन ही है। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हम जब भी रिपोर्ट बनाते हैं मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। और कुछ महीने पहले से ही हम एक रिपोर्ट को फॉलो अप कर रहे हैं जो है अरुणाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट के जो एक ड्राइवर है जिनके द्वारा ड्रग पैडलिंग किया गया और जिन्हें सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के पुलिस के द्वारा ही सिर्फ अरेस्ट नहीं किया गया था, आसाम पुलिस के द्वारा भी तेजपुर पे अरेस्ट किया गया था और उन्हें सस्पेंशन में भी रखा गया। और उसको लेकर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है पुलिस के द्वारा तो चल ही रहा है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो डिपार्टमेंट है उनके तरफ से भी डिपार्टमेंट इंक्वायरी रखी गई थी, जिसको लेकर हमने अक्टूबर महीने में जो इंक्वायरी ऑफिसर थे उनसे हमने अपडेट लिया और उनकी तरफ से कहा गया कि उनके रिपोर्ट में भी क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि ड्यूरिंग सस्पेंशन भी उनकी तरफ से जो क्राइम है ड्रग्स पैडलिंग का उनकी तरफ से किया गया है। और मैं बता दूं अक्टूबर के महीने में हमने अपडेट लिया था और हमने सोचा कि एक और सीएम खांडू की तरफ से कहा जाता है कि जो भी ड्रग्स अब्यूज़ में या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ में इन्वॉल्व होता है उन्हें उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए तो 2021 में ही उनके तरफ से मीडिया के थ्रू उन्होंने एक क्लियर स्टेटमेंट दिया गया था कि उन्हें एक समय दिया गया था कि वो क्लीन आए और साथ ही साथ अगर कोई यूज़ भी करते हैं तो उन्हें वॉलंटरली रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाने के लिए भी उनके तरफ से कहा गया था। लेकिन बावजूद उसके डिपार्टमेंट के द्वारा ही, क्योंकि जो APST है वो भी एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है, उनके डिपार्टमेंट के अंदर ही जो ड्राइवर है वो ही ड्रग्स पैडलिंग में इन्वॉल्व पाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट इंक्वायरी में जो GM के ऑफिस में सबमिट किया वहाँ में क्लियरली मेंशन किया गया है कि वो सस्पेंशन के दौरान भी उन्होंने ये जो क्राइम है उन्होंने कमिट किया। जैसे मैंने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो पुलिस के द्वारा इनिशिएटिव लिया जाएगा वो चलते ही रहेगा। लेकिन व्हाट अबाउट डिपार्टमेंट इंक्वायरी, जो 1 महीना पार हो गया, रिपोर्ट भी सबमिट हो चुका है लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, जिसको लेकर अभी मैं बता दूं इस वक्त हम आए हुए हैं जनरल मैनेजर स्टेट ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो डिपार्टमेंट के जो GM हैं उनके तरफ से हमें बताया गया था कि दूसरा एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर को इंचार्ज रखा गया है, उनसे पूछे। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app. तब जब हम उनके पास गए तो उनकी तरफ से फिर कहा जाता है कि ही इज़ नॉट ऑथराइज्ड पर्सन एंड ही कैन नॉट गिव इंटरव्यू टू मीडिया पर्सन्स। तो हमने बोला कि ठीक है, आप लोग डिपार्टमेंट आपस में ही डिस्कस कर लीजिए और हमें बताइए कि कौन दे सकता है और कब तक। नेक्स्ट दिन को आने की बात है, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से मैं नहीं आ पाई। बट आज के दिन जब आई हूँ तो यहाँ पे जो GM है वो तो नहीं है, लेकिन GM की तरफ से जो इंचार्ज रखा गया है वो रेडी नहीं है कहने के लिए। और उनके तरफ से जो लास्ट टाइम जब हम आए थे उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर जिनको वो कह रहे थे कि वो इंचार्ज में है जो ये केस को लेकर, वो रेडी नहीं है। तो हमारा सवाल रहेगा कि जवाब कौन देगा। एक और गवर्नमेंट कहती है कि सीरियस है, सब्सटेंस अब्यूज को लेकर सीरियस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तो टर्मिनेशन तक का भी बात किया गया था, लेकिन यहाँ पे तो एक्शन लेने के लिए ही हिचकिचा रहा है। क्यों इतना रिलक्टेंट हो रहा है कोई जो ऑलरेडी रिपोर्ट में लिखा गया है कि उनकी तरफ से क्राइम कमिट किया गया है। अभी भी हम यहाँ हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर से हम रुक रहे थे, हम पूछ रहे थे कि
कौन से ऑफिसर के द्वारा स्टेटमेंट दिया जाएगा, लेकिन जीएम नहीं है तो वो कह रहे कि दे आर नॉट ऑथराइज, जीएम ही ऑथराइज है। फिर जीएम कहते हैं कि उन यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है जिन्हें इंचार्ज देगा वो बोलना चाहिए। तो कौन ऑथराइज है अभी, किसे किन्हें बोलना चाहिए? जबकि क्लियरली, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, क्लियरली जो रिपोर्ट है उसमें मेंशन किया गया है जो एपीएससी बस ड्राइवर जो बोमदिला में अमर राय, उसको अभी भी सस्पेंशन में था। पुलिस का जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग वो चल रहा है, कोर्ट में सब्सिडाइज होकर केस बैठा हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट का क्या, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? तो इसको लेकर हम आगे भी रिपोर्ट बनाएंगे। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, सिर्फ पेमा खांडू सर को मैं मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि उनके तरफ से ही ये स्टेटमेंट दिया गया था। सर देखिए, जो यहाँ पे कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यहाँ आइए। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पापू हिल में अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन कोई रेडी नहीं है सर, जवाब देने के लिए भी रेडी नहीं है और एक्शन लेने के लिए भी रेडी नहीं है। वेरस हमें पता है कि उनके तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन बोला जाता है, लेकिन कोई रेडी नहीं है, बावजूद सबूत देने के बावजूद। तो लगातार हम ये जो एपीएससी अमर राय ड्राइवर जो है, जिनके तरफ से सस्पेंशन के द्वारा भी क्राइम किया गया है, उन्हें उनके अगेंस्ट भी डिपार्टमेंट को एक्शन लेने के लिए रिलक्टेंट हो रहा है। तो हमारे साथ बने रहे, हम लगातार इस मुद्दे को लेकर रिपोर्ट बनाएंगे क्योंकि अरुणाचल में अभी के समय अगर बात करें तो जो सब्सटेंस अब्यूज़ है, ड्रग्स पैडलिंग या फिर ड्रग्स का यूज़ है, यंग जनरेशन में काफ़ी बढ़ते ही जा रहा है, जिसकी वजह से आप कुछ समझ सकते हैं, अगर कोई इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो सिर्फ वो बच्चे का या फिर वो यूथ का करियर ख़राब नहीं होगा, पूरे प्रदेश का जो फ्यूचर है वो ख़राब होने का चांसेस है या फिर ख़राब हो सकता है। इसलिए बिफोर दैट अगर कंसर्न अथॉरिटी एक्शन नहीं लेता है तो ये जो सिलसिला है वही चलते रहेगा। तो हमारे साथ बने रहे, हम लगातार रिपोर्ट बनाते रहेंगे।